बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 14वां अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म का। तो कल आप कथा सुने कि राजा दृढ़धनवा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। वहाँ पर एक पंछी तोता जिसे सुक भी कहते हैं, वो राजा से कहता है कि हे राजा, तू अपने आप को संभाल, तू सार वस्तु को क्यों नहीं विचारता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अपना समय व्यर्थ में क्यों नष्ट कर रहा है। कहते हैं इतना कह कर के वो सुगा उड़ जाता है वहाँ से और राजा दृढ़धनवा वापस अपने राजमहल में आते हैं। अब राजा को इस बात की चिंता हो रही कि उस सुक ने, उस तोता ने क्या ऐसा शब्द बोला है कि अपने आप को संभाल, मैं अपने आप को क्या नहीं संभाल रहा हूँ। यही प्रश्न दिन प्रतिदिन राजा के मन में चिंता हो रही है, सता रही है चिंता। अब 14वां अध्याय आगे की कथा सुनिए। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, राजा इसी चिंताग्रस्त में पड़ा रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, आपके मन में क्या ऐसी बात है जो आप इतने उदास क्यों हैं? आपके मन में अगर कोई बात है तो उसे निसंकोच आप कहिए। दृढ़धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सभी प्रकार से हमारे राज्य में सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुनकर बोले। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। ताम्रपत्र के किनारे तुम उत्पन्न हुए थे और पूर्व जन्म का जो तुम्हारा नाम था वो सदैव था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिलता था आप उतने में ही संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी स्त्री जो थी वो बहुत ही उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी स्त्री भी बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, बड़ी ही धर्मात्मा थी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वो ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाली होती है संतान। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त ना कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जब तुम ऐसा विचार करने लगे, अपने पत्नी से कहने लगे कि हमारा जीवन व्यर्थ है, मैंने उसे वेद अध्ययन नहीं कराया, ना उसका विवाह आदि किया, न हमारे घर में पुत्र हुआ, न मैंने उसका कोई बुद्धिमान अगर पुत्र हो जाता हो तो हमारा भी जीवन सफल होता, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। कहते हैं वो जो ब्राह्मण थे वो तुम ही वो ब्राह्मण थे और तुम इस प्रकार से विचार करने लगे कि अब इस पृथ्वी के ऊपर जीना हमारा व्यर्थ है, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें।
आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो श्री हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ वो ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भगवान भक्त वत्सल श्री नारायण प्रकट हुए। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। जब भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए तपस्या से प्रसन्न होकर के, तो सुदेव नाम के जो ब्राह्मण, इस समय जो दृढ़ धनवा नाम के राजा थे, ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म था। तो जब भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए तपस्या से उनके प्रसन्न होकर के, तो सुदेव हाथ जोड़ करके भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण, आपने बड़ी कृपा की। हमारे जैसे तुच्छ जीव के ऊपर आपने कृपा करने के लिए आप स्वयं चल कर के आए हैं। हे नारायण, आपकी जय हो। आप संसार की रक्षा करने वाले हो, आप संसार को इस धारण करने वाले हो। हे प्रभु, आपकी बार बार जय हो। अब वाल्मीकि ऋषि भगवान विष्णु की स्तुति उस ब्राह्मण के द्वारा करते हैं और भगवान विष्णु किस प्रकार से सुदेव के ऊपर कृपा करते हैं, ये कथा आपको कल सुनाएंगे 15वां अध्याय में। तो आज तक जितने भी भक्त भगवान की तपस्या किए हैं, देव ऋषि नारद जो आप